इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ राकेश गोरखे के ठिकानों पर छापा मारा है। शुरुआती जांच में आय से अधिक संपत्ति और शासन को करोड़ों रुपए की शपथ लगाने के आरोपों से जुड़े दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। ईओडब्ल्यू की टीम स्कीम नंबर 140 स्थित आवास सहित शहर के कई अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। कार्रवाई के बाद मामले को लेकर मेडिकल महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीम ने स्कीम नंबर 140 स्थित राकेश गोरखे के निवास पर दबिश देकर तलाशी शुरू की। जांच के दौरान घर से कई सरकारी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद होने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि गोरखे और उनसे जुड़े लोगों के नाम पर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई संपत्तियां मौजूद है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य ठिकानों की भी पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई केवल एक मकान तक सीमित नहीं है, बल्कि संपत्तियों और निवेश के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक संघवी रेसिडेंसी, सदगुरु कॉलोनी, बढ़िया की मां, साकार सिटी, साहिल रेसिडेंसी और ओमेक्स सिटी में भी गोरखे या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर संपत्तियों की जानकारी मिली है। टीम इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद फरोख्त और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक गोरखे पर अपने कार्यकाल के दौरान मिलीभगत कर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मारपीट की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने राकेश गोरखे को निलंबित कर शासकीय मनोरोग अस्पताल बाणगंगा में अटैच कर दिया था। अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले की पर्दे खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और बरामद दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों तथा वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या बताएं? एक मिनट को लग गया मैम, किसके यहाँ कार्रवाई इस वक्त चल रही है? क्या कुछ अब तक जांच? जिसमें आवाज कार्रवाई चल रही है। मेडिकल विभाग के फार्मासिस्ट हैं राकेश खड़गे जी, उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उस शिकायत के उपरांत उसमें रेड की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ मिला अभी तक जांच में? 3-4 प्लॉट्स की डिटेल में प्राप्त हुई है और कुछ रजिस्ट्रियाँ भी मिली हैं और बीमा की पॉलिसी मिली हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। बैंक अकाउंट कितने मिले, लॉकर कितने मिले और कैश कितना मिला घर में? कैश 1 लाख रुपए कैश जब्ती में अभी लिया गया है और कार्रवाई बाकी चल रही है। इनकी बात भी आ रही है, विदेश यात्रा की जानकारी भी सामने आई है। विदेश यात्रा का पासपोर्ट में एंट्री है कि थाईलैंड घूमने गए थे। मैम कितनी संपत्ति है, मतलब अगर उनकी वेतन की बात की जाए तो कितना होना चाहिए? और वेतन जो अभी तक उनका कैलकुलेशन किया गया है मोटा मोटा, अभी सारी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो अनुमानित किया गया था उससे 110% अधिक पाई गई है और बाकी कितने ठिकानों पे एक साथ रेड चल रही है आपकी? अभी और कभी कहाँ पे कार्रवाई चल रही है? एक ही, यही उनके। कौन आता था यहाँ पर? यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। इनकी पत्नी क्या करती है? इनकी पत्नी लाइब्रेरियन है, वो भी सरकारी नौकरी में। सरकारी। इनकी ज्वाइनिंग कब से हुई थी? 2005 की ज्वाइनिंग। अभी वर्तमान कहाँ पोस्टेड थे ये? वर्तमान में अभी किसी विभागीय जांच में बर्खास्त चल रहे हैं। बाकी मेंटल हॉस्पिटल से रिटायर हुए, बर्खास्त हुए थे। मेंटल हॉस्पिटल से बर्खास्त हुए और वहीं पे पदस्थ थे क्या पहले, या एमवाई हॉस्पिटल? पहले एमवाई हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट। अब इनकी विभागीय जांच किस बात को लेकर चल रही, क्या शिकायत मिली थी? अभी ये सब जांच में आगे आएगा। आपको शिकायत किस तरह की मिली थी? आय से अधिक संपत्ति की। अपना परिचय भी दीजिएगा। डीएसपी नंदिनी शर्मा, ईओडब्ल्यू।